पहली चीज़, बैंक से जब कोई नोटिस आता है तो नोटिस के बारे में जानो कि बैंक का कौन सा नोटिस है और उस नोटिस का क्या मतलब। जैसे भाई के साथ हुआ, इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली, उस पर लोन चल रहा था, अभी दूसरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि जो प्रॉपर्टी पर आपने लोन लिया उस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और प्रॉपर्टी भी अटैच कर दे बैंक, तो आप क्या करेंगे? आप बैंक जाएंगे और बैंक से पता करेंगे कि किस आधार पर बैंक ने ये काम किया है। बिना आपके साइन के बैंक ऐसा नहीं कर सकता। यानी आपसे कहीं साइन किसी और चीज़ पर लिए गए और आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया दूसरी प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ? एक अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो जाएगा तो दूसरी प्रॉपर्टी को वही हुआ ना, तीनों में कर दिया सर। हाँ। अभी क्या होगा? आपका क्रेडिट कार्ड का हो सकता है डिफॉल्ट हो जाए, अब आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे उससे, तो पता चला कि वो प्रॉपर्टी पे भी आफत आ जाएगी। दो लोन अटैच नहीं किए जा सकते। वैसे बेहतर तरीका ये होता है इससे बचने का, आप कोशिश ये करें कि आप अगर दो लोन ले रहे हैं तो दो अलग अलग बैंकों से लिए जाएं। सिविल के आधार पर दो अलग अलग बैंक होंगे अगर, तो लोन भी मिल जाएगा और प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। दो अलग अलग बैंक होंगे तो वो गलती होगी जो होगी। एक और चीज़ ध्यान रखिए, बैंक से जब भी नोटिस आएगा बैंक के नोटिस का जवाब ज़रूर देना है। अगर आप भागोगे, अगर आप बैंक के नोटिस का जवाब नहीं दोगे या आप डिफॉल्ट कर जाओगे, ये लोग क्या करते हैं? नोटिस रिसीव नहीं करते। उनको क्या लगता है मैं बच जाऊँगा। बैंक पैसा नहीं छोड़ेगा ऐसे, एक बार नहीं करोगे, दो बार नहीं करोगे, तीन बार नहीं करोगे, कब तक नहीं करोगे? बैंक क्या करेगा? कोर्ट से नोटिस लेगा, जो इनके भाई के पास आ गया, कोर्ट से आ गया कि प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। अब तो देना पड़ेगा नोटिस। अच्छा, अभी नहीं लोगे तो क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी में चिपका जाएगा। अब क्या हुआ? यानी गलती होगी ना हमसे। हम ये क्यों इंतज़ार करते हैं कि बैंक हमें इतने नोटिस दे? क्या करना चाहिए? जिस दिन हमारी EMI बाउंस हो रही है उससे पहले ही हमें पता चल जाता है कि अगले महीने में EMI नहीं भर पाएंगे, चाहे वो गाड़ी की EMI हो या घर की EMI, अगर क्रेडिट कार्ड की भी हो। पता चल जाता है ना, भाई मेरी नौकरी छूट गई, अगले महीने सैलरी नहीं आएगी, पैसे है नहीं, पता चल गया ना, नहीं भर पाऊंगा। इससे पहले कि EMI बाउंस हो, बैंक में जाके बात कर लो कि भैया मेरी EMI बाउंस होने वाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, अब बताओ क्या करना है। क्योंकि बैंक को कोई सपना नहीं आएगा कि आज आपकी स्थिति खराब हो गई। जब बैंक ने आपको लोन दिया था, क्रेडिट कार्ड दिया था, तो आपकी स्थिति अच्छी थी ना, सिविल अच्छा था तभी तो दिया था। आज खराब हो गया, बैंक को कैसे पता चलेगा? सरकार को कैसे पता चलेगा आज आपकी स्थिति खराब है? बताना पड़ेगा। बैंक जाओ, बैंक को बताओ कि अगले महीने में EMI नहीं भर पाऊंगा, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा व्यापार बंद हो गया, जो भी समस्या आ रही है। समस्या आने के लिए मैं पहले अपनी बात रखूँ, समस्या आने से पहले ही बता दोगे तो बैंक तुम्हारी बात सुन देगा। बैंक कब नहीं सुनता? जब तुमने 3 EMI बाउंस हो गई, तुम्हारा NPA हो गया, नोटिस आ गए, बैंक के नोटिस का आ गया, फिर कोर्ट से नोटिस आ गया, वकील का आ गया, आप जवाब नहीं दे रहे। अब बैंक क्या करेगा? अब बैंक आपके आदेश कर देगा कि कोर्ट में पेश हो जाओ या प्रॉपर्टी की जब्ती का आदेश कर देगा। इस स्टेज पर रोक पाना मुश्किल होता है। आप कोशिश करो कि आपका अकाउंट NPA ना हो। NPA कब होता है? जब 3 लगातार किस्तें यानी 90 दिन तक आप अपने लोन अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं डालते तो आपका लोन NPA हो सकता है। बैंक NPA आपका अकाउंट ना करे, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस ना हो। एक बाउंस हो गई, अगले महीने वाली भर दो। 2 बाउंस हो गई, अगले महीने वाली भर दो। अच्छा, पूरी नहीं भर सकते, पार्ट पेमेंट कर दो, तो क्या होता है? इंटरेस्ट अमाउंट भर दिया, अगले महीने फिर EMI भर देंगे। बैंक से आप समय भी ले सकते हो, लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हो, रीफाइनेंस करा सकते हो, लेकिन कब कराओगे? जब बैंक को पता होगा। और कैसे बताना है बैंक को? ओरल मत बताना। बैंक को जाना, जैसे बैंक पर्चा भेजता है ना, आप भी लेटर देना मैनेजर के नाम पर कि मेरी ये स्थिति थी, इतना लोन लिया था मैंने, आज मैं नहीं चुका पा रहा, ये मेरा क्रेडिट कार्ड का था, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, और कारण लिखना क्यों नहीं कर पा रहे। और क्या करना? सबसे पहले समय मांगना, माफ़ी नहीं, समय। मुझे 6 महीने का, 1 साल का, जितना समय चाहिए उससे डबल समय मांगो। मानो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी स्थिति 1 साल में सही हो जाएगी, तो समय कितना मांगना है? 2 साल का। अच्छा, तुम्हारी स्थिति 6 महीने से हो जाएगी, समय कितना मांगना है? 1 साल। क्यों? क्योंकि जितना तुम समय मांगोगे बैंक उससे आधा ही समय देगा। अभी क्या हुआ, दिल्ली में एक व्यक्ति ने 6 महीने का समय मांगा, बैंक ने कहा तो 3 महीने का समय नहीं है। अब कह रहा क्या करूँ मैं? मैंने कोई बात नहीं, 3 महीने का समय ले लें, 3 महीने बाद फिर अप्लाई कर देंगे और समय दे दो। मांगना नहीं है। तुम कौन हो? तुम कस्टमर हो बैंक के, उपभोक्ता हो। उपभोक्ताओं के अधिकार होते हैं, उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए उपभोक्ता कोड बना हुआ है, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। चलो तो आप जज के पास जा सकते हो कि बैंक नहीं ले सकता। कई बार होता है बैंक लेटर नहीं ले रहा, कोई बात नहीं, बैंक लेटर नहीं ले रहा,
बैंक में जाओ, वीडियो शुरू करो कि मैं आया हूँ बैंक में, देखिए मैनेजर साहब को लेटर करो, मैनेजर साहब लेटर नहीं ले रहे, बस हो गया काम हमारा। अब ये वीडियो कोर्ट में जब दिखाओगे तो जज उसको बुलाया, हाँ भाई एक आदमी बीमार था, परेशान था, इसकी नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, तेरे पास आके रिक्वेस्ट कर रहा है, तूने लेटर क्यों नहीं दिया भाई? तरीके से चलोगे ना। अभी सपने में तुम सोचते रहो बैंक को अपने आप पता चल जाएगा मेरी स्थिति खराब हो गई। अभी सुबह भी किसी ने कहा कि सर मेरी दुकान में तो आग लग गई, मैं EMI नहीं भर पा रहा बिजनेस की। मैंने कहा आज आग लग गई, EMI कब भरनी है? कल अगले महीने। मैंने तो तुरंत कल ही चला जा पहले बैंक, फोटो दिखा, भैया ये आग लग गई है, बताओ क्या करना है मेरे को व्यापार का, मैं अपने बच्चे पालूँ, बैंक की EMI भरूँ या खुदकुशी कर लूँ, बता। बैंक ने क्या करा? बैंक ने कोई बात नहीं, घबराओ मत, आपका लोन इंश्योर था, आपका इंश्योरेंस में कवर कर देंगे। बैंक ने खुद ही बोल दिया, क्योंकि मर जाएगा नहीं तो बंदा। हर लोन इंश्योर्ड होता है। अगर आपका व्यापार का लोन है तो व्यापार का इंश्योरेंस होता है, अगर आग लगी तो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलना चाहिए और इंश्योरेंस कराना चाहिए सबको। इंश्योरेंस अच्छी चीज़ है और बैंक भी कहता है, RBI भी कहता है कि आप जब भी लोन लो तो आप इंश्योरेंस कराओ। इंश्योरेंस कराओगे तो कल को कोरोना ना करे, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो आपको मदद मिल सकती है। लेकिन बैंक से बात करो, घबराना नहीं, भागना नहीं। अब नोटिस आ गया मानो, तो नोटिस 3 तरह के होते हैं। एक वकील का नोटिस आता है, उसमें लिखा होता है एडवोकेट। एक बैंक का नोटिस आता है, जिसमें बैंक का नाम लिखा होता है। एक आता है कोर्ट का नोटिस, जैसे ये नोटिस है, दिखाओ, इसमें लिखा है न्यायालय, न्यायालय लिखा है, भाई का नोटिस आ गया कोर्ट का। अभी जब बैंक से नोटिस आएगा तो बैंक के नोटिस का जवाब आपको खुद देना है, वकील की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, खुद जाके जवाब दे दो। जब वकील का नोटिस आएगा तो जवाब वकील के थ्रू दिलवाना, और जब कोर्ट से नोटिस आएगा तो इसमें खुद जाना और कोर्ट में जाकर के वकील के थ्रू भी जा सकते हो, खुद भी जा सकते हो और जज साहब से रिक्वेस्ट करो, अपनी स्थिति बताओ। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप अपनी स्थिति के बारे में बात ही नहीं कर रहे। आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। आप अपनी स्थिति के बारे में बात ही नहीं कर रहे। अपनी स्थिति के बारे में बात करिए, बिना डरे, बिना घबराए, कोई परेशान नहीं होना, कोई गलत कदम मत उठाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कर्जे की दलदल में फंसे हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार है, इसलिए खुद को दोष मत दो, कोई गलत कदम नहीं उठाना। अभी लगभग 10,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने सुसाइड किया है। सरकार के एक आंकड़ा बता रहा है 18,000 व्यापारियों ने 1 साल में सुसाइड किया है। पिछले 5 साल में 50,000 से ज़्यादा व्यापारी सुसाइड कर चुके हैं। मर जाना समाधान नहीं है। आपने लॉकडाउन नहीं लगाया था, आपने GST नहीं लगाया था, आपने नोटबंदी नहीं करी, तो सरकार की गलत नीति से आपको क्यों मिले? आपका व्यापार बंद हुआ। कई लोगों ने कहा सर नोटबंदी के बाद व्यापार बंद हुआ, कई लोगों ने कहा सर नोटबंदी में झेल गए, GST ने मार दिया, कई लोगों ने सर वो भी झेल गए, ये जो लॉकडाउन लगा इसने तबाह कर दिया, कईयों की नौकरी छूट गई। तो अगर नौकरी छूट गई है, व्यापार बंद हो गया है, तो सरकार को, बैंक को बताओ, सरकार को तुम्हारी जानकारी मैं दूँगा। फॉर्म भराओगे तुमने, जिन्होंने नहीं भरा उनका फॉर्म भरवाऊँगा। फॉर्म भरो अपना, खुद भी फॉर्म भरो, कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ। अपने यहाँ पर केंद्र खोलो, और भी लोग परेशान हैं। कोई नोटिस आए, घबराना नहीं, जवाब दो उनका। अगर किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करने की बैंक कोशिश करता है इलीगल तरीके से, तो वो इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। किसी की गाड़ी अगर छीनता है तो बैंक को गाड़ी छीनने का अधिकार नहीं है जब तक कोर्ट से नोटिस ना आ जाए। सड़क चलते आपकी बाइक, आपकी गाड़ी नहीं छीन सकता। अगर छीनता है तो उसके खिलाफ भी केस किया जा सकता है। अपनी तरफ से प्रयास करो कि तुम गलत नहीं करोगे। EMI जो भर सकते हो भरते रहो, जो नहीं भर सकते वो बैंक से रिक्वेस्ट करके समय ले लो, बैंक समय दे देगा। जितना समय चाहिए उससे डबल मांगना। तब तक मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूँ तुम्हारी। 7 बार वित्त मंत्रालय में डेलीगेशन भेज चुका हूँ और अभी हम लोग प्रधानमंत्री के पास डेलीगेशन भेजने जा रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म भर चुके हैं और पिछले 6 महीने में 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम सुसाइड करने से बचा चुके हैं। कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग अटेंड करो, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, यूट्यूब पर मिल जाएगी। कर्जे से बाहर निकलने 20 तरीके, ट्रेनिंग फ्री है, वो अटेंड करो। और भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने केंद्र खोल रखा है और यहाँ की जिम्मेदारी मैं आपको उस लीडर से भी मिलवा देना चाहता हूँ। अरे मैं बंद कर दूँ।